वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। दोस्तों और आज हम हाजिर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के पेपर सामाजिक विज्ञान, ठीक है, 10वीं का जो पेपर है सोशल साइंस, उसके हल के साथ दोस्तों। और अब ज़्यादा वक्त ख़राब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चंस और आंसर्स, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 01 के उत्तर है पहले का क पुनः पूर्ति योग्य, दूसरे का ख अधिक सिंचाई, तीसरे का ग फ्रेडरिक शार्यू, ठीक है, चौथे का ग इनकलाब जिंदाबाद, पांचवे का क जातिवाद और छठवें का ग सभी छोटे पैमाने के उत्पादक, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर है पहला भारत के सघन वन क्षेत्र 12.2% है, ठीक है। दूसरा जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 में पारित हुआ था। छपाई के लिए कंपोज करने वाला कंपोजिटर कहलाता था, ठीक है दोस्तों। आगे भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन पर आधारित है। 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है और ISI औद्योगिक वस्तुओं की गुणवत्ता का सुरक्षा चिन्ह है। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न क्रमांक 03 के उत्तर है सही जोड़ी और उत्तर देखिएगा, ठीक है। पहला स्टेपलर, ऊन को छांटने वाला, फुलर, चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला, सीनी समुदाय, श्रीलंका, पेडेकोर संगठन, बोलीविया, अलोकतांत्रिक देश चीन और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र क्या है? अहमदाबाद है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल व भूरा होता है। सीओ का प्राकृतिक आवास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान है। जल वेराइन जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है। जाल वेराइन क्या था? जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है। कानून मक्का के आयात पर प्रतिबंध करने वाला, ठीक है। कानून मक्का के आयात पर प्रतिबंध करने वाला, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा शपथ पत्र कहलाती है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य क्या है? केरल है। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर है सत्य और असत्य। पहला है असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य। प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर देखिए, संसाधन प्रकृति की देन है, मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्न समस्याएं पैदा हो गई। ये पहला, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो वर्गों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। दूसरा, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गई है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका मनुष्य मात्र एक हिस्सा है और अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं जीवधारियों पर निर्भर रहता है, क्योंकि मानव को जीवन के लिए भोजन, पानी, हवा इत्यादि इन्हीं जीव जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त होता है। अतः जीव विविधता मानव के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 08 का उत्तर, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। यह फसल मानसून ऋतु के बाद, रबी देखो, यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है, जबकि खरीफ यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। दूसरा, इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज है। और दूसरा, इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली आदि है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, जाबर मजदूरों से काम के बदले पैसे और तोपों की मांग करने और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, पंचांग चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी अन्य जानकारियां देना वार्षिक पंचांग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकन तथा अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर
गुलाम बनाकर लाया गया था। प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर देखिए। लोकतंत्र की दो विशेषताएं निम्न अनुसार है। लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारी प्रमुख फैसले करता है, पहला। और दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के लिए लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, अर्थात इस प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखिए। विदेशी व्यापार से आशय दो या दो से अधिक प्रत्यक्ष सत्ताधारी राष्ट्रों के बीच वस्तु और सेवाओं के विनिमय से है। यदि क्रेता और विक्रेता अलग अलग सत्ताधारी देशों में रहते हों तो उनके बीच हुआ क्रय विक्रय विदेशी व्यापार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और बाजार में व्याप्त बुराइयों से अपने आप को शोषण से बचा सके। उपभोक्ता शिक्षा से उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे उनमें वस्तुओं को गुण दोषों के आधार पर परखने की क्षमता पैदा होगी और इस ज्ञान से वे उचित समय पर उचित वस्तुएं क्रय कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है, इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान और उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ा है, वही इसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है और यही सब कारण है कि आज हम किससे भी घिरे हुए हैं, कोरोना से घिरे हुए हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देखिए। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्न है। श्रम, बाजार, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, ठीक है, इसको दोस्तों सुंदर बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। इसके जो कारण है वो आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को देख करके लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19, लोकतंत्र के राजनीतिक दल निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। पहला, जनमत तैयार करना, दूसरा मध्यस्थता, तीसरा आलोचना। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप इस स्क्रीनशॉट लेकर के या क्या बोलते हैं भाई यूट्यूब में देख देख के आप इस चैनल के माध्यम से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक नक्शा है, ठीक है, जिसमें आपको सिंगरौली जो कि ऊर्जा राजधानी कहलाता है, बेलाडीला जो कि खनिज क्षेत्र है, तारापुर जहाँ पर भारत का पहला परमाणु संयंत्र लगा था और कलपक्कम ये तो कहाँ पर है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। और यहाँ पर भी भारत का एक क्या है आपका परमाणु संयंत्र लगा हुआ है, तो इसको आपको नक्शे में दर्शाना था। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी और ये आप 1919 में जो होता है, ठीक है, अमृतसर में है ये। ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट की मदद से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट की मदद से लिख लें। ठीक है। एक मार्क, ठीक है, जो कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शाता है। ISI औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। इसके बाद है आपका ऊल मार्क, ऊन और ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह। और हॉल मार्क, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला चिन्ह। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। निर्धनता और बेरोजगारी। ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट की मदद से लिख सकते हैं। जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं, इसको भी स्क्रीनशॉट की मदद से लिख सकते हैं। निरक्षरता, इसको भी स्क्रीनशॉट की मदद से लिख सकते हैं। और सामाजिक कुरीतियां। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अपने नोटबुक में नोट कर ले और आसानी से अपने पेपर को क्या करें, सॉल्व करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल NK ट्यूटोरियल के साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी प्रकार से और क्वेश्चन आंसरों के साथ और नए पेपरों के साथ अपने इस चैनल पर, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, NK ट्यूटोरियल के साथ, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।